क्या? हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका बैड गाइज सीरीज के तीसरे एपिसोड में, और बाकियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है जेनी नाम की लड़की से, जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जिसे रात को घर जाते समय कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। खैर, होश में आते ही जेनी इमरजेंसी को कॉल कर देती है और अपनी सारी सिचुएशन समझाने के बाद जेनी अपनी लोकेशन बता देती है। लेकिन इससे पहले पुलिस कुछ कर पाती, वही किडनैपर जेनी को बेरहमी से पीटने लगता है, जिससे जेनी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद किडनैपर उसे ले जाता है और दूसरे दिन हम चीफ को देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर को डांट रहे थे कि लोगों के टैक्स भरने से तुम्हारी सैलरी बनती है, इसलिए जब भी किसी की रिपोर्ट मिले तो जल्दी से एक्शन लिया करो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेनी ने जब इमरजेंसी को कॉल किया था तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस इलाके में काफ़ी क्राइम है, इसलिए चीफ ऑफिसर को डांट रहे थे। लेकिन ऑफिसर चीफ को कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्राइम है। जिसे सुन चीफ डिसाइड करते हैं कि वो मैड डॉग की टीम को फिर से रिलीज कर देंगे, क्योंकि वही लोग क्राइम को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद विलियम तीनों को मिलने जाता है, ताकि सबको मनाकर वो टीम में शामिल कर सके, क्योंकि पिछली गलती के कारण सभी विलियम से नाराज हैं। लेकिन इस बार विलियम सबको भरोसा दिलाता है कि सारे प्रॉमिस पूरे होंगे, और विलियम की बातों को सुन स्टीफन उसे डेमो देता है कि अगली बार ऐसा मत करना, नहीं तो शीशे की जगह तुम्हारा चेहरा होगा। लेकिन ली विलियम को लेकर अलग ही सोच में था, जो कि विलियम को कहता है कि आप हर समय क्या सोचते रहते हो, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। खैर, अब सजा कम करवाने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सभी विलियम की बात मान जाते हैं। और दूसरे दिन तीनों को अलग आईडी दी जाती है कि आज से तुम पुलिस की टीम का हिस्सा हो, और जैसे ही केस सॉल्व होगा तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन केस खत्म होने के बाद तुम सबको जेल जाना होगा, और जैसे ही नया केस आएगा तुम्हें जेल से निकाल दिया जाएगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, और धीरे धीरे तुम सबकी सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन टाई को एमिली के बारे में जानना था, जहां विलियम उसे कहता है कि पहले केस को सॉल्व करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें एमिली के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। खैर, यूमिन सबको जेनी के बारे में बता रही थी कि जब वो रात को घर जा रही थी तो सीसीटीवी की निगरानी में उसे किडनैप किया गया, और आज जेनी को किडनैप हुए 2 दिन हो चुके हैं, और हमें जल्दी से किडनैपर को अरेस्ट करना होगा। जिसके बाद यूमिन सबको उसी लोकेशन पे लेके जाती है जहां से जेनी ने कॉल की थी, और यहीं पर टाई को एक फोन मिलता है, जो कि गलती से किडनैपर ने गिरा दिया था। अब यूमिन सबको कहती है कि किडनैपर का नाम यांग है, वो ऐसे ही क्राइम करता है, उसने जेनी की बॉडी के 300 टुकड़े कर दिए, और अब तुम्हारा काम ये है यांग नाम के आदमी को ढूंढो। और ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि नाम तो पता चल चुका है, इसलिए यांग को दबोचना बहुत ही आसान होगा। लेकिन तभी विलियम सबको रिपोर्ट करता है कि जिस बॉडी के टुकड़े हमें मिले हैं वो जेनी की नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और कहती है। जिस बॉडी के टुकड़े मिले उसके ऑर्गन गायब हैं, और पूरी बॉडी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया ताकि सबको ये लगे कि बॉडी पार्ट्स जेनी के हैं, जिससे केस यहीं पर ठंडा पड़ जाए। अब यहाँ पर मुसीबत थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि जेनी जिंदा थी और सबको यांग के साथ जेनी को भी जिंदा ढूंढना था। और तभी विलियम को यांग के अड्डे पर सीक्रेट रास्ता मिलता है, जहां ढेर सारे बॉडी पार्ट्स थे, जिन्हें देख विलियम समझ जाता है कि यांग ब्लैक मार्केट में ऑर्गन बेचने का काम करता है, यानी कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग। अब यांग की सच्चाई देख विलियम सबको कहता है कि जल्दी से यांग को ढूंढकर उसकी हड्डियां खा जाओ, इससे पहले वो और मासूम लोगों को मारे। और इधर यांग को कस्टमर की कॉल आती है कि भैया मुझे ताज़े ताज़े ऑर्गन चाहिए, जिसे सुनकर यांग हंसने लगता है कि मेरे पास सारा माल ताज़ा मिलेगा। और इधर ली सीसीटीवी फुटेज में से क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि टाई उसी फ़ोन को लेकर पास की मोबाइल शॉप पर जाता है, जहां से फॉरेनर की आईडी को यूज़ कर फेक फ़ोन बनाया जाता है ताकि ऑर्गन बेचने का काम इजी हो सके। लेकिन दुकान के लोग टाई को मारने की कोशिश करते हैं, पर टाई सबको पीटकर यांग के साथी का पता ढूंढ लेता है। और बात करें विलियम की,
तो वो जैंग नाम के प्रोसिक्यूटर को दारू पीने के लिए इनवाइट करता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जैंग बहुत ही करप्ट प्रोसिक्यूटर है। उसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे लोग ढेर सारे पैसे देते हैं ताकि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बच सकें। इसलिए जैंग को पीटकर विलियम सबके बारे में पता कर लेता है कि उसे पैसे कौन देता है। हालांकि जैंग उसे मना करता है कि वो लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अमीर और डेंजरस लोग हैं। उनकी नज़रों में भिखारी और प्रोसिक्यूटर एक जैसे हैं। पर इस समय जैंग के लिए सबसे बड़ा खतरा विलियम है। इसलिए जैंग विलियम को सब कुछ बता देता है कि कौन से बड़े लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। और इधर स्टीफन सियुंग की मदद से ऑर्गन बेचने वालों को ढूंढ लेता है और सियुंग को कस्टमर बनाकर वो क्रिमिनल्स के पास भेज देता है, जो कि सियुंग को अपने बॉस के पास ले आते हैं। और सियुंग को फॉलो कर स्टीफन ऐसी लोकेशन पर पहुंचता है जो कि शहर में सबसे खतरनाक है। और तभी स्टीफन की मुलाकात विलियम से होती है। अब यहाँ पर विलियम जैंग की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पहुंचा था, यानी कि स्टीफन और विलियम सही लोकेशन और सही बंदे के पास हैं। खैर दूसरी तरफ टाई यांग के आदमी को ढूंढ लेता है, जो कि उसे ऑर्गन के अलग अलग रेट बता रहा था, जिसे पीटकर टाई को यांग का नंबर मिल जाता है। और नंबर मिलते ही वो यूमिन को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जल्दी से नंबर की लोकेशन ढूंढो। और इधर सियुंग का काम होने वाला था, क्योंकि क्रिमिनल समझ चुके थे कि ये कोई पुलिस का आदमी है। और इससे पहले वो सियुंग को फाड़ते स्टीफन आकर सबको धमकी देता है कि अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो यांग का पता बता दो। लेकिन सभी स्टीफन को हल्के में ले लेते हैं, जिस कारण सभी स्टीफन से मार खाने लगते हैं। और एक लंबी फाइट के बाद क्रिमिनल उसे कहता है कि तुम्हें जो भी जानना है मैं सब बताऊंगा, लेकिन हमको मत मारो। और तभी विलियम यांग का पता पूछता है और मरने के डर से क्रिमिनल उसे बता देता है। और इधर सीसीटीवी फुटेज को फॉलो कर ली यांग के साथी को ढूंढ लेता है, जो कि कुछ ही देर में जेनी के ऑर्गन निकालने वाला था। लेकिन ली उसे मारकर यांग का पता ढूंढ लेता है। और इधर यूमिन टाई को कहती है कि यांग के नंबर को ट्रैक कर हमने उसकी लोकेशन को ढूंढ लिया। अब यहाँ पर सभी को यांग की लोकेशन मिल चुकी है, यानी कि यांग तो गयो। और इससे पहले यांग जेनी को मारता मैड डॉग की टीम आकर सबको तोड़ने लगती है। और यांग को देख स्टीफन बौखला जाता है और उसे बुरी तरह तोड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अब जेनी को बचाकर विलियम को फील हो रहा था कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया। और काम होने के बाद विलियम सबको कहता है कि एक मासूम की जान बचाकर तुम्हें कैसा लगा। जिंदगी भर तुमने गलत काम किए, लेकिन ऐसे काम तुम्हें बहुत ही खुशी और शांति देंगे। इसके बाद विलियम टाई को एमिली का पता बता देता है, जिसके बाद ली विलियम को कहता है कि अब हमें जेल जाना होगा। पर विलियम उसे कहता है कि अभी तो हमने शुरू किया है। और तभी स्टीफन अपने जेल की सज़ा को कैलकुलेट करने लगता है कि 4 साल पिछले केस के और 5 साल इस केस के, यानी कि 9 साल हो चुके हैं। लेकिन अब भी 19 साल बचे हैं, यानी कि इस बार विलियम ने प्रॉमिस पूरा किया। और तभी स्टीफन को कुछ लोग किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेन क्रिमिनल यांग नहीं था, वो तो एक वर्कर था और मेन बॉस को दबोचना अभी बाकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की घंटी जरूर बजा दें।